अब शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है और आप इसे आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, टेंस को शुरू करने से पहले आपको ये बात ज़रूर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम इस टेंस को कहाँ पे और कब इस्तेमाल करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पास्ट में यानी गुजरी हुई ज़माने में कोई काम जारी था और उसी काम के बारे में, उस जारी काम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। समझ आया आपको? देखिए मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, कल मैं यहाँ पर पानी पी रहा था, ठीक है, उसी वक्त वही काम जारी था, लेकिन अभी मैं तो पानी नहीं पी रहा हूँ। लेकिन उसी जारी काम के बारे में अगर अब मैं बात करूँगा तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करूँगा। कल आप ख़त लिख रहे थे, लेकिन अब आप तो ख़त नहीं लिख रहे हैं ना। कल वही काम जारी था और उसी जारी काम के बारे में अभी अगर मैं बात करूँगा तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करूँगा। अभी समझ आया आपको? वेरी गुड। अब आते हैं टेंस पे और इसे अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो उर्दू के जुमले हैं उनके लास्ट में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे या रहे थे। यानी फॉर एग्जाम्पल वो काम कर रहा था आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पानी पी रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तुम खत लिख रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह वो घर जा रही थी आया है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी समझ आया? वो जुमले जिनके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे या रहे थे ये अल्फाज आए हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस होके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में इस टेंस में यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। आईएनजी फॉर्म मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो अब एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, और इस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं? दो हेल्पिंग वर्ब्स, वाज और वर। अब वाज कहाँ पर इस्तेमाल होता है और वर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? वाज ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई के साथ वाज इस्तेमाल होता है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे जब ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई आ जाए तो उनके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। और सब्जेक्ट की जगह पे जब वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मैं पानी पी रहा था। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? रहा था। तो कौन से टेंस का जुमला है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जुमला है, तो मैं के लिए आई और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है? आई के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो आई वाज। और इस टेंस में कौन सा वर्ब? आईएनजी फॉर्म। तो आई वाज ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह वो पानी पी रहा था, ही, और जब ही आ जाए तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? ही के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो ही वाज ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह दे वर ड्रिंकिंग वाटर। यहां पर दे और दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब? वर। ठीक है, ये देखिए वर। ठीक, तो दे वर ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह केट वाज ड्रिंकिंग वाटर। केट सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर नाउन के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है।
इसी तरह cats प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल नाउन के साथ वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। वेरी गुड, cats were drinking water। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे। वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, ही वॉज यूजिंग मोबाइल फोन। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। हम कॉलेज आ रहे थे, वी वर कमिंग टू कॉलेज। वो कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। सोना कॉलेज जा रही थी, सोना वॉज गोइंग टू कॉलेज। हम नमाज पढ़ रहे थे, वी वर ऑफरिंग द प्रेयर। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर इस्तेमाल हुए हो तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। और यहाँ पर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? वाज आवर वर। तो वाज आवर वर के साथ नॉट लगाने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ठीक, सेंटेंस में वाज नॉट और वर नॉट इस्तेमाल करने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं पानी नहीं पी रहा था, तो आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर वॉज के साथ नॉट लगाया गया है। ठीक, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह वो पानी नहीं पी रहा था, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। दे वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर दे इस्तेमाल हुआ है तो दे के साथ वर और वर के बाद नॉट। दे वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसी तरह कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि कैट सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज और फिर उसके बाद नॉट। कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। कैट्स वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। कैट्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद नॉट। समझ आया आपको? वेरी गुड। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखें। मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वॉज नॉट ईटिंग द मील। वो काम नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग। वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट। तुम मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट यूजिंग मोबाइल फोन। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है। वेरी गुड। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा गया हो तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट ये कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। अब हमारे पास ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? वाज, वर। तो ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या मैं पानी पी रहा था? वाज आई ड्रिंकिंग वाटर? क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज आई के साथ इस्तेमाल होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लगाया है। ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या मैं पानी पी रहा था? वाज आई ड्रिंकिंग वाटर? क्या वो पानी पी रहा था? वाज ही ड्रिंकिंग वाटर? क्या वो पानी पी रहे थे?
वर दे ड्रिंकिंग वाटर, वाज कैट ड्रिंकिंग वाटर, वर कैट्स ड्रिंकिंग वाटर। अब आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पे। क्या वो नमाज पढ़ रहे थे? वर दे ऑफरिंग द प्रेयर, क्या तुम नमाज पढ़ रहे थे? वर यू ऑफरिंग द प्रेयर। क्या वो खत लिख रहा था? वॉज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वो गाड़ी चला रहा था? वॉज ही ड्राइविंग द कार। क्या वो कॉलेज आ रही थी? वॉज शी कमिंग टू कॉलेज। क्या वो कपड़े इस्त्री कर रही थी? वॉज शी प्रेसिंग द क्लॉथ्स। आसान है? वेरी गुड। अब आपके लिए टास्क क्या है? आपके लिए टास्क यह है कि कल आपके सामने जो काम हो रहे थे, यानी कल जो काम जारी थे, आज आपने उन कामों के बारे में, उन जारी वर्क्स के बारे में, उन जारी एक्शंस के बारे में लिखना भी है और बोलना भी है।